अभिषेक जी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह ये बयान देते हैं कि महागठबंधन अटूट है, वो ये भी कहते हैं कि इस तरह से बीजेपी की नज़र टिकी हुई है, जैसे बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटता वैसे महागठबंधन नहीं टूटेगा। हमें भी लगा था कि नहीं, वाकई सब ठीक है, लेकिन बैठक के दौरान से जो खबरें निकलकर बाहर आई, केवल हम ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, बिहार की तमाम मीडिया की ये सुर्खियां हैं। इसके बाद कैसे मान लें कि सब अटूट है? अभिषेक, जब दो पक्ष जिनके बीच संबंध है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि सब कुछ बहुत बेहतर है, बढ़िया है, किसी भी पार्टी की लाइन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है और दोनों ही ओर से आपने शीर्ष नेतृत्व का बयान पहले ही चला दिया है, तो हमें लगता है कि इस दिशा में चर्चा ही बेमानी है, इस मुद्दे को तूल देने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जब विधानमंडल की बैठक होती है महागठबंधन की सभी पार्टियों की, क्या बातें होती हैं इसकी पुष्टि तो कोई कर नहीं सकता है। आपका चरण पुष्टि कर देगा कि मुख्यमंत्री जी का वाक्य ये था, सुनील जी का वाक्य ये था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी का वाक्य ये था। सब लोग अपने कयास के हिसाब से और अपने एंगल के हिसाब से चीजों को चला रहे हैं। बाहर आकर जो भी नेता बयान देते हैं उन्हीं बयानों को हम मानेंगे ना, उन्हीं बयानों पर चर्चा करेंगे ना। तो आप महागठबंधन के व्यापक स्वरूप को देखिए और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उसको देखिए। इन चीजों में पढ़ने की क्या जरूरत है? आपने सुनील जी का बयान चला दिया, आपने तेजस्वी यादव जी से कल बात की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता दिया, सभी पार्टियों के जो प्रवक्तागण हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं। तो असल में क्या है ना कि मिर्च मसाला भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उन्हें मिल जाएगा और इसी बहाने चुटकी लेंगे, राजनीतिक टीआरपी लेंगे, पॉलिटिकल टीआरपी लेंगे। इनकी पार्टी के अंदर क्या राजनीतिक गुत्थम गुत्था रहता है वो सबके सामने ही है। किस तरह से सम्राट चौधरी जी एक तरफ है, एक तरफ विजय सिन्हा जी हैं, उधर से सुशील कुमार मोदी जी निकल आते हैं, नित्यानंद राय जी हैं। तो ये लोग तो आपस में ही इतना कंपटीशन करते रहते हैं कि एक ही मुद्दे का छीछा लेदर कितना करना है। तो खैर ये इन लोगों की संस्कृति है। महागठबंधन के लिए प्राथमिकता ये चीजें नहीं है। महागठबंधन के लिए प्राथमिकता है कि कैसे 7 निश्चय पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लागू हुआ है उसका क्रियान्वयन कैसे बेहतर तरीके से हो सके, या बिहार में न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर जो सरकार मजबूती से चल रही वो कैसे चले। अच्छा, बिहार ही एक प्रदेश है ना राजेश जी जिसने बीजेपी को पटखनी दी है, जिसने पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश दिया है। ये लोग ऑपरेशन लोटस लेकर घूमते रहते हैं विभिन्न प्रदेशों में। आप बताइए कि कोई ऐसा उदाहरण है, इतनी लंबी राजनीति इन लोगों ने भी कर ली है बिहार के अंदर, एक भी बार आपने ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट भी सुनी है? हाँ, होता है। ये लोग खुद से ही चीजों को मार्केट में फैलाते हैं, कहते हैं ऑपरेशन लोटस होने वाला है, अंततोगत्वा सब फूस हो जाता है। तो ठीक है, इनको अपना एजेंडा प्लांट करने दीजिए, बैठकों के विषय में नेताओं के बयानों का विश्लेषण करने दीजिए, ठीक। और जब ज्यादा पार्टियां, ज्यादा लोग एक जगह होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कई मुद्दों पर हमारे मतभेद होते हैं। मतभेद है, मनभेद नहीं है, और ये चीजें एकदम स्वाभाविक सी हैं। अभिषेक, मेन बात वही है राजेश जी, महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति बिहार में भी हो सकती है, हम इस बात को नकार नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से विपक्ष की एक पार्टी के लोग टूटकर सत्ता पक्ष की तरफ चले गए, उसी तरह बिहार में भी भाजपा के रूप में एक विपक्ष है जिसके बहुत सारे लोग महागठबंधन की तरफ आने के लिए व्याकुल हैं। ये महागठबंधन को तय करना है कि कब उनको लाना है, नहीं लाना है। अब मसला यह है ना कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कुनबा ये जानते हैं कि महागठबंधन के सामने इनकी ताकत नहीं है, और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इनके जो जीते हुए सांसद हैं या जो ख्वाब देख रहे हैं एमपी का चुनाव लड़ने के लिए, जो इनके जीते हुए विधायक, उन सभी का मनोबल कैसे बढ़ा हुआ रहे और कोई टूट कर इनकी तरफ से हमारी तरफ ना चला जाए। तो ये बोलेंगे ही ना, प्रोत्साहित करने के लिए बोलते हैं। अंतर्मन से तो ये भी जानते हैं, वो होता है ना डुअल फेस, कि मन में कुछ और चल रहा है और चेहरे पर कुछ और प्रदर्शित कर रहे हैं, एक झूठा कॉन्फिडेंस का भाव। और भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा बिहार में है, महागठबंधन के सामने उसकी ताकत ही क्या है। और ये इनका केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है कि बिहार में तो इतने दिनों तक नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू बनकर ये लोग सत्ता में शामिल रहे, या फिर इनका जनाधार जिस तरह से बढ़ता चला गया, तो भाई अब अपने मुंह या मिट्ठू बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस से लबरेज है नहीं, खुद को दिखा रहे हैं ताकि इनके साथ इनके लोग बने रहे। ठीक, तो चर्चा करते रहे। आप महाराष्ट्र मॉडल की, अरे बिहार मॉडल की चर्चा क्यों नहीं करते? ठीक है मृत्युंजय जी।